Hey guys, welcome to my YouTube channel Study On, and today we will read West Bengal Board of Secondary Education के 9th standard का English का lesson 1 Tales of Bhola Grandpa, and the author of this text is Manoj Das. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी बहुत अच्छी है और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। Bhola grandpa and his wife lived at the western end of our village. Bhola grandpa यानी grandpa means दादाजी और उनकी वाइफ यानी उनकी पत्नी हमारे विलेज के वेस्टर्न एंड यानी पश्चिमी हिस्से के एंड में यानी आखिरी में रहते थे। यहाँ पे भोला ग्रैंडपा का नाम है भोला। A large bokal tree overshadowed their hut. और एक बड़ा सा बोकल का वृक्ष उनके हट को यानी उनके झोपड़ी को ओवरशैडोड करता था यानी छाया देता था। तो उनका हट कहाँ था? उस बड़े से बोकल पेड़ के नीचे। इन द बोकल ट्री लिव्ड अ स्मॉल ट्रूप ऑफ मंकी। और उस बोकल ट्री पे एक बंदरों का एक छोटा सा झुंड रहता था। ट्रूप ऑफ मंकीज इज अ कलेक्टिव नाउन। भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ डिड नॉट माइंड इट। और भोला ग्रैंडपा और उनकी वाइफ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था यानी उस बंदरों के झुंड से कोई परेशानी नहीं थी उनको। वन मूनलाइट वी वेर रिटर्निंग फ्रॉम अ फेस्टिवल। एक मूनलाइट मीन्स चांदनी भरे रातों में यानी चांद की रोशनी वाले रातों में वी वेर रिटर्निंग फ्रॉम अ विलेज। हम लोग फ्रॉम अ फेस्टिवल, हम लोग एक फेस्टिवल से वापस आ रहे थे यानी एक फेस्टिवल को मना के घर लौट रहे थे। द रोड वॉज लॉन्ग एंड फॉगी। रास्ता जो था बहुत लंबा था और फॉगी यानी धुंध भरा था। फॉगी यहाँ पे डार्क भी बोल सकते हैं यानी बहुत अंधकार था, ऐसे ये भी बोल सकते हैं। आई वॉज राइडिंग ऑन द विलेज चौकीदार शोल्डर। तो आई यानी मैं कौन? ऑथर। मैं राइड कर रहा था। राइडिंग करना मीन्स खुद नहीं चलना, नॉट वॉकिंग, चलना नहीं, राइड करना। और कहाँ राइड कर रहे थे? चौकीदार के शोल्डर्स पे यानी उस चौकीदार के कंधे पे, यानी वो चौकीदार के कंधे के ऊपर बैठ के आ रहे थे। सडनली भोला ग्रैंडपा लेट आउट अ लाउड वेल। तभी भोला ग्रैंडपा जो है जोर से रोना धोना स्टार्ट करते। वेल मीन्स रोना धोना। एवरीवन इन आवर पार्टी वाज सरप्राइज। हमारे पार्टी यानी हमारे दल में सभी कोई सरप्राइज यानी आश्चर्य हो गया। वी हेल्टेड, हम रुक गए। हेल्टेड यानी रुकना। इंक्वायरी रिवील्ड दैट भोला ग्रैंडपा हैड टेकन हिज ग्रैंडसन टू द फेस्टिवल। इंक्वायरी यानी पूछताछ। रिवील्ड यानी खुलासा यानी पूछताछ हुई और तब खुलासा हुआ कि भोला ग्रैंडपा ने अपने साथ अपने ग्रैंडसन यानी अपने पोते को फेस्टिवल में लेके गए थे। He had tightly held on to the 2 fingers of the boy. और उन्होंने उस बच्चे के दोनों उंगली को टाइटली पकड़ा था। Held यानी पकड़ना। He did not realize when those fingers slipped out. और उन्हें महसूस भी नहीं हुआ, realize यानी महसूस होना, उन्हें पता भी नहीं चला, महसूस भी नहीं हुआ कि कब वो 2 fingers slipped out हो गया यानी छूट गया। भोला ग्रैंडपा was continuing as before. और भोला ग्रैंडपा जो है जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चलने लगे, उन्हें पता भी नहीं चला। देन समवन आस्क्ड भोला ग्रैंडपा व्हाट ही वाज ग्रिपिंग। तब किसी ने भोला ग्रैंडपा से पूछा कि आप क्या पकड़े हो। ही रिमेम्बर हिज ग्रैंडसन एंड लेट आउट अ लाउड वेल। और तब उन्हें अपने ग्रैंडसन की याद आई। रिमेम्बर यानी याद आना। तब उन्हें अपने ग्रैंडसन की याद आई और वो जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना धोना स्टार्ट कर दिए। My father chose 2 sharp-eyed men from our party to go back with Bhola grandpa to the festival. मेरे पिताजी यानी ऑथर के पिताजी ने 2 sharp-eyed men यानी 2 तेज आंखों वाले इंसान को चुना फ्रॉम आवर पार्टी हमारे दल में से और फिर वापस गए भोला ग्रैंडपा को लेके फेस्टिवल में। देन ग्रैंडसन वॉज फाउंड बिफोर लॉन्ग। और देर होने से पहले ग्रैंडसन जो है मिल गया। बिफोर लॉन्ग यानी देर होने से पहले ग्रैंडसन मिल गया। ही हैड टेकन अ कॉजी शेल्टर अंडर अ काउज बेली। उसने एक कॉजी शेल्टर लिया था यानी आरामदायक आश्रय लिया था काऊ के पेट के नीचे, यानी काऊ के नीचे एक आरामदायक आश्रय लेके वो बैठा था। यहाँ पे फोटो में दिया हुआ है कैसे, इस इमेज में देख सकते हैं।
I remember another funny incident about भोला grandpa related by my father. तो मुझे एक दूसरा funny incident यानी एक मजाकिया किस्सा याद है भोला ग्रैंडपा को लेके, जो कि मेरे फादर से संबंधित है, यानी मेरे पिताजी से संबंधित है. It had been a rainy afternoon. तो उस दिन क्या हो रहा था? उस दिन हो रहा था रेनिंग, मैंने दोपहर में बहुत बारिश हो रही थी. भोला ग्रैंडपा, वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट, टोल्ड माय फादर एंड हिज फ्रेंड दैट ही हैड सीन अ गैंग ऑफ पायरेट्स. तो भोला ग्रैंडपा जो थे एक्साइटमेंट से यानी उत्साह से वाइल्ड हो रहे थे, पागल हो रहे थे, और आकर मेरे पिताजी को और उनके दोस्तों को बताया कि उन्होंने कुछ गैंग ऑफ पायरेट्स को देखा है, यानी लुटेरे के एक गैंग को देखा है. पायरेट्स मीन्स लुटेरा, और उसके गैंग्स को देखा है. ये गैंग ऑफ पायरेट भी एक कलेक्टिव नाउन है. They were burying a large box under one of the sand dunes on the seashore by our village. तो वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग बरिंग कर रहे थे. बरिंग यानी मिट्टी के अंदर एक बड़े बॉक्स को दबा रहे थे, और कहाँ? बड़े से सैंड ड्यून्स के ऊपर, जो कि हमारे विलेज के सीशोर के पास में है. यानी सीशोर यानी समुद्र के किनारे, जो समुद्र उनके विलेज के पास में है, वहाँ पे एक सैंड ड्यून है, यानी रेत के कई सारे टीले हैं, और उस टीले में से किसी एक टीले में वो एक बॉक्स को छुपा रहे थे. At once, father and his friends started looking for the hidden treasure. और एक ही बार में जैसे ही उन्हें वो न्यूज़ मिला ग्रैंडपा से, भोला ग्रैंडपा से, वो सारे उस हिडन ट्रेजर को खोजने में लग गए. हिडन ट्रेजर यानी छुपा हुआ खजाना को. पहले के टाइम में लुटेरे लोग ऐसे ही खजाना को लूट कर छुपाया करते थे. तो उन्होंने भी सोचा कि ये जो बात बोल रहे हैं कि शायद सच होगा, तो वो खोजने के लिए चले गए. इवनिंग पास्ट ऑन टू द नाइट. इवनिंग पास्ट यानी शाम बीत गई और रात आ गया. मूनलाइट केम इन थ्रू द क्लाउड्स. और अब क्लाउड्स के बीच से मूनलाइट आ रही थी, यानी चांद की रोशनी आ रही थी. अ पैक ऑफ जैकल्स वेर हॉलिंग. अ पैक ऑफ जैकल्स ये भी एक कलेक्टिव नाउन है, यानी जैकल्स का कुछ झुंड जो है हॉलिंग कर रहा था, यानी आवाज निकाल रहा था, जैसा कि वो लोग चांदनी रात में निकालते हैं. इट वॉज पास्ट मिडनाइट. और अब ये मिडनाइट यानी एकदम 12 बज गया था, पूरा आधी रात हो रहा था, आधी रात से भी ज्यादा. At this point of time, भोला ग्रैंडपा confessed that there was no real treasure. और इस टाइम में भोला ग्रैंडपा जो है कन्फेस करते हैं कि ऐसा कोई रियल ट्रेजर नहीं है. कन्फेस यानी स्वीकार करते हैं. It was all a dream which he had during his midday nap. तो ये क्या था? ये एक तरह का ड्रीम था, यानी उनका देखा हुआ एक सपना था, जो कि वो दोपहर के मिड डे नैप यानी दोपहर के नींद में, नैप यानी छोटा सा थोड़ी सी देर के लिए सोना, उस नैप में उन्होंने देखा था एक ड्रीम. वंस भोला ग्रैंडपा हैड अ ग्रेट एडवेंचर इन द सुंदरवन्स. तो एक बार की बात है, ये एक दूसरी घटना है. इसमें क्या हुआ था कि एक बहुत रोमांचक घटना है सुंदरवन से रिलेटेड. In those days, Royal Bengal tiger freely roamed the dense jungles of the Sundarban. तो उस टाइम में क्या होता था कि रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि इतना फेमस टाइगर है, दुनिया के सारे खूंखार जानवरों में से एक है रॉयल बंगाल टाइगर, वो जंगलों, सुंदरबन के जंगलों में फ्रीली रोम करता था. फ्रीली यानी स्वाधीनता पूर्वक, रोम यानी घूमता था उस जंगलों में. पीपल टुक केयर to move about only in groups, particularly after sundown. तो लोग जो है हमेशा उस जंगलों से ग्रुप में ही जाते थे, और ज्यादातर रात के बाद यानी शाम के बाद तो और भी ज्यादा वो लोग चौकन्ना होके ग्रुप में जाते थे. वन इवनिंग भोला ग्रैंडपा वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द वीकली मार्केट. तो एक शाम को भोला ग्रैंडपा साप्ताहिक बाजार से लौट रहे हैं, जो हम लोग हिंदी में हाट भी बोलते हैं, हाट से लौट रहे थे. Suddenly, at a distance of about 5 yards behind him, he heard the growl of a Royal Bengal tiger. तो तभी 5 yards के डिफरेंट में, यानी 5 यार्ड के डिस्टेंस यानी दूरी पे उन्होंने एक ग्रॉलिंग का आवाज सुना, यानी गरजने का आवाज सुना, जो कि किसका था? रॉयल बंगाल टाइगर का. Bhola grandpa turned and found the bright gaze of the tiger on his face. भोला ग्रैंडपा जो है टर्न करते हैं, यानी घूमते हैं और देखते हैं कि टाइगर जो है उनको ब्राइट गेज कर रहा है, यानी अपनी चमकदार भरे नजरों से देख रहा है. और क्या देख रहा है? उनके फेस को. भोला ग्रैंडपा इंस्टेंटली क्लाइंब अप अ नियर बाई बनियान ट्री.
तो भोला ग्रैंडपा जैसे ही ये देखते हैं वो अचानक से जाके एक बनियान ट्री पे चढ़ जाते हैं। क्लाइम्ड अप माने चढ़ना एंड क्लाइम डाउन यानी उतरना, तो चढ़ जाते हैं। द टाइगर रोअर्ड एंड सर्कल द ट्री अबाउट 100 टाइम्स। तो टाइगर जो है ट्री पे तो नहीं चढ़ सकता, तो वो नीचे से ही रोअर कर रहा है, यानी चिल्ला रहा है, अपनी आवाजें निकाल रहा है। टाइगर की आवाज को रोअर कहते हैं। तो रोअर कर रहा है और उस ट्री को के सामने घूम रहा है। कितने बार? 100 टाइम्स। देन इट सेटल डाउन अंडर अ बुश विदाउट टेकिंग इट आइज ऑफ हिम। और फिर वो जाके एक बुश यानी एक जंगलों के एक झाड़ में जाके बैठ जा रहा है। सेटल डाउन यानी बैठना, बैठ जाता है और उस पे नजर लगाए रखता है। किस पे? भोला ग्रैंडपा पे। विथ नाइटफॉल द फॉरेस्ट ग्रू डार्क एंड साइलेंट। और जैसे जैसे रात बढ़ती है फॉरेस्ट जो है और भी अंधकार और चुपचाप, यानी कोई भी लोग सामने आसपास नहीं होता। भोला ग्रैंडपा could hear the tiger beating its tail on the dry leaves. Hours passed. भोला ग्रैंडपा जो है वो सुन पाते हैं कि टाइगर जो है अपने टेल को यानी अपनी पूंछ को ड्राई लीव्स में बार बार मार रहा है। बीटिंग करना यानी मारना। और क्यों मार रहा है? क्योंकि वो गुस्सा है और वो बहुत भूखा है, तो उसके सामने खाना होते हुए भी वो उसे नहीं खा पा रहा है। इस वजह से वो गुस्सा होकर अपने पूंछ को बार बार जमीन पे मार रहा है, और जिसकी आवाज भोला ग्रैंडपा को सुनाई दे रही है। आवर पास्ट यानी बहुत सारा घंटा बीत जाता है, बहुत टाइम गुजर जाता है। डाउन ब्रोक विद द कूइंग ऑफ डोप्स। डाउन ब्रोक यानी भोर होती है, सुबह होती है। और कैसे पता चल रहा है कि सुबह हुई? डोव्स जो है बोलना शुरू करते हैं। गांव में अक्सर डोव्स का आवाज सुबह सुबह सुनाई देता है, एकदम भोर के वक्त। तो डोव्स के आवाज को यहाँ पे क्विंग बोला गया है। डोव्स ऑफ विंग होना यानी भोर आना, भोर होती है। भोला ग्रैंडपा केम डाउन। भोला ग्रैंडपा नीचे उतरते हैं। देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ मैन ऑन अ माउंट अ लिटिल अवे। वहां पे एक माउंट के ऊपर यानी एक मिट्टी के एक उठे हुए जमीन के ऊपर वो कुछ लोगों को देख पाते हैं। कुछ ग्रुप ऑफ मैन वहां पे खड़े रहते हैं। भोला ग्रैंडपा क्लाइम्ड द माउंट एंड रिक्वेस्टेड द फर्स्ट मैन ही सॉ फॉर सम वाटर टू ड्रिंक। भोला ग्रैंडपा उस माउंट पे चढ़ते हैं और चढ़ के जो पहला आदमी उन्हें दिखता है उनसे वो अनुरोध करते हैं कि वो उसे कुछ पानी दे, थोड़ा पानी दे पीने के लिए। द मैन हैड सीन द टाइगर वेटिंग। तो उस इंसान ने पहले ही देखा था कि टाइगर जो है भोला ग्रैंडपा का वेट कर रहा है, यानी पेड़ पे एक इंसान है और टाइगर उसका नीचे उसका वेट कर रहा है। ही वॉज मच बिविल्डर्ड। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। बिविल्डर्ड मीन्स कंफ्यूज होना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जब वो समझ नहीं पाता कि एक टाइगर भी नीचे वेट कर रहा है और ये ऊपर से उतर के कैसे आ गया। What is your secret that you simply walked past the hungry beast and it did nothing? तो वो उसे पूछते हैं कि he asked भोला ग्रैंडपा। वो उनसे पूछते हैं कि इसका सीक्रेट क्या है, यानी इसका रहस्य क्या है, इसका राज क्या है कि तुम आसानी से उस पेड़ से नीचे उतरे, उस हंग्री बीस्ट के सामने से वापस चले आए और उसने तुम्हें कुछ नहीं किया। The tiger was stretching its limbs and yawing. जो टाइगर है उस वक्त क्या कर रहा है? उस वक्त वो स्ट्रेचिंग कर रहा है, यानी अपने बॉडी को खींच रहा है, अपने शरीर को खींच रहा है, अपने लिम्स को खींच रहा है और यॉइंग कर रहा है, यानी हाफी ले रहा है। जैसे हम नींद खुलने के बाद हाफी लेते हैं, वैसे वो भी नींद से उठ के हाफी ले रहा है और बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है। देन भोला ग्रैंडपा रिमेम्बर्ड द टाइगर एंड लुक्ड एट इट। तभी भोला ग्रैंडपा को उस टाइगर की बात याद आती है और फिर वो उसके तरफ देखता है। यानी वो भूल ही गए थे कि कोई टाइगर जो है नीचे बैठ के उनका वेट कर रहा है और वो पेड़ पे क्यों चढ़े हैं। उनका नींद खुलता है और वो दौड़ के आ जाते हैं। भोला ग्रैंडपा ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज सेंसेस इन फियर। तो इस डर के कारण भोला ग्रैंडपा अपने सेंस को खो देते हैं, यानी अपने चेतना को खो देते हैं। ही रैन बैक होम। और डर से जल्दी से अपने घर भाग जाते हैं। Half a century later, Bhola Grandpa left us forever one morning at the age of 95. तो half century later यानी 50 years बाद, यानी 50 साल बाद भोला ग्रैंडपा हम लोगों को छोड़ के हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं। सुबह सुबह के टाइम में हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं 95 एज में, यानी 95 साल की उम्र में। His 80-year-old wife lamented much. तो उनकी 80 years old यानी 80 साल की जो वाइफ है वो बहुत खेद जता रही है, यानी उनके बातों को बोल रही है,
उनकी जो आदत है उनको बोल रही है कि ये ऐसे इंसान, लैमेंटेड करना मीन्स उसको व्याख्या करना कि ये बहुत अच्छे थे, बातें भूल जाते थे, लोगों पे बहुत दया दिखाते थे, ये सारी बातें करना, तो वो बोल रही है। ही सेड विथ अ साई, वो थोड़ा साई होके यानी थोड़ा नाजुकता से बोल रही है कि द ओल्ड मैन मच हैव फॉरगेटन टू ब्रीथ, इस ओल्ड मैन ने जरूर, इसे भूलने की बहुत आदत है, तो ये जरूर सांस लेना भूल गया होगा और तभी इसे इसकी मौत हो गई। तो स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और आई होप बहुत अच्छी लगी हो। और अगर आपको कुछ पूछना हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो भी आप मुझसे पूछिए, और अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कुछ और पे वीडियो बनाना हो तो मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।